हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं लोग? बहुत अच्छे। मस्त हैं? यस सर। तब आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना ठीक से? यस सर। चलिए, आज मैं क्लास 8 का एनसीईआरटी का बुक का मैथ लिया हूँ। आप लोग मालूम होगा कि 2025 से 7-8 का ऐसे 6 तक पहले एनसीईआरटी सब था। अब 8-9 को क्या कर दिया, ऑल सब्जेक्ट का मैंने एनसीईआरटी बुक कर दिया। तो न्यू जो बुक आया है एनसीईआरटी का, उसका मैं लेसन 2 लेकर आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम लोग सीखेंगे, मैंने जानेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, इसके कुछ बेसिक बातें जानेंगे, फिर इसको हल करेंगे। आज हम 2.1 के क्वेश्चन 2 लेकर आया हूँ। हाँ, एक बात, आप लोग हमें से मैट्रिक तक का मैथ पढ़ना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पूरा गारंटी के साथ मैथ सिखाता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रत्येक वीडियो को प्यार दुलार दीजिए ताकि मैं मोटिवेट होकर आप लोग के बीच वीडियो लाता रहूं। ताकि हम स्टार्ट करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। लिखा है कि निम्न समीकरण को हल करें, फिर अपने उत्तर की जांच भी करें। उसे प्रूव दैट भी करना है कि जो आपका आंसर आया वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए, यहां पर है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहले तो समझिए कि रैखिक समीकरण होता क्या है, लीनियर इक्वेशन होता क्या है। थोड़ा सा आप इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए। रैखिक समीकरण जिस चर के अधिकतम घात 1 होता है, जिस चर का अधिकतम घात 1 होता है, वही क्या कहलाता है आपका, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। लिखेंगे जिस चर के अधिकतम घात 1 होता है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। क्लियर? आ रहा समझ में ना? जैसे मालूम कोई एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे 5x + 2 बराबर 3 समीकरण है, इसलिए आप लोग के पहले बता चुके हैं कि बराबर के बाद क्या होता है, कोई ना कोई अंक जरूर होता है क्योंकि समीकरण है। तो यहां पर देखो, जो x क्या है, हमारा चर है। चर अचर समझते हैं? थोड़ा सा देख लीजिए, चर अचर क्या होता है। जैसे राशि, राशि आपका होता है 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है चर राशि और एक होता है अचर राशि। चर राशि वैसी राशि होती है जिसका मान अस्थायी होता है, जिसका मान कबो नहीं बदलता है। जैसे आप कह सकते हैं ABC ... XYZ तक, माने जितना आपका अल्फाबेट होता है वो सब क्या होता है, चर होता है, चर राशि होता है। अचर के क्या हो जाएगा, जैसे जितना आपका काउंटिंग होता है 1 2 3 ... कहां तक, इन्फिनिटिव तक, तो ये सब क्या होता है, हमारा अचर होता है। इसका मान क्या होता है, अस्थाई होता है। इसका मान कब नहीं बदलता है, कभी भी इसका मान चेंज नहीं होता है, लेकिन इसका मान चेंज होते रहता है। कभी x के मान पूछा जाता है, जैसे आप लोग निकालते हैं मान, तो कभी पूछा जाता है, कभी पूछा जाता है। क्लियर? तो समझ गए राशि? चलिए, अब आइए यहाँ पे देखिए, 5 गुणे x, यहाँ पे 5 के मल्टीपल में क्या है, x है। x क्या है, हमारा चर है। क्या है? चर है। तो इसका मान है, जो पावर है, घात है, तो 1 है।
क्योंकि एक लिखा नहीं जाता, ये क्या होता है, साइलेंट होता है। क्लियर। जहाँ पे कुछ पावर नहीं है समझ जाएंगे क्या है, रैखिक समीकरण है। चलिए अब इतना आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम चलते हैं क्वेश्चन पे अपने। चलिए गर्मी बहुत हो रही है, क्या हो? हाँ, 2-3 दिन से गर्मी काफी बढ़ गई है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो पसीना से नहाएगा वही इतिहास बदलेगा। जो पानी, कहा गया है कि जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। देखिए कुछ लोग बच्चे एकदम ऐसा ऐसा कर रहे हैं। ओके चलिए, हाँ मैथ पढ़िए वही से, हिंदी पढ़ते हैं जैसे, एकदम मैथ आसान और सरल भाषा में पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्द से जल्द। मैं मैट्रिक तक मैथ पढ़ाने सिखाने का गारंटी लेता हूँ। पढ़ाने के लिए तो सब लोग पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें से बच्चा 200% नहीं सीख पाता है। तो पढ़ाना और सिखाना में बहुत फर्क होता है, बहुत अंतर होता है। चाहिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। समीकरण दिया है 3x बराबर 2x प्लस 18 यानी 18। तो देखिए जब भी समीकरण देता है तो मैं समझिए कि दो, एकदम आपको इजी तरीका बता दे रहा है। समीकरण में दो गो घर आप मान के चलिए कि दो गो घर होता है, एक चर का घर होता है, एक अचर का घर होता है। तो देखिए यहाँ पे जो 3x है और 2x है, ये क्या है, चर राशि है। क्या है, चर राशि है। बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर 3 है यहाँ पर x है, तो 3 तो अचर है और x क्या है, चर है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बात समझिए, जब भी एक चर और एक अचर में मल्टीपल होता है तो टोटल क्या बना देता है, उस संख्या को, पूरा अंक को बना देता है, क्या चीज, चर बना देता है। मल्टीपल होता है तो, क्लियर, और डिवाइड होता है तो ये 3x और 2x क्या है, चर है, और 18 क्या है, अचर राशि है। तो क्या करेंगे, चर राशि को माने चर के साथ, चर राशि को भेजेंगे चर वाले घर में और अचर वाले को अचर वाले घर में, बस आपका काम हो जाएगा। इसका जो हम सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे, तो 3x 2x को इधर लाएंगे तो प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर में क्या होगा, ये आपका 18 बच जाएगा। तो देखिए जितना चर है, चर को चर वाले घर में ला दिए, एक जगह इकट्ठा कर दिए, अचर को एक जगह। या बेसिक जानते हैं ना, जैसे थोड़ा सा देखिए कि अगर प्लस रहता है, इक्वल टू के बाद जाएगा तो क्या होता है, माइनस, माइनस रहता है वो इक्वल टू के बाद जाएगा प्लस, मल्टीपल रहता है उधर जाएगा डिवाइड, डिवाइड रहेगा इक्वल टू के बाद जाएगा मल्टीपल। ओके, ये सब बेसिक बात है, पहले से सभी लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर 2 प्लस में था तो इधर ले लिया, माइनस में हो गया। चलिए अब इसको हल कर लीजिए। 3x में से 2x गया, कितना बचेगा, 3 को x में से 2x निकला, एकदम साधारण समझिए। तो एक x बचेगा, तो एक नहीं लिखते हैं, खाली यहाँ पे क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, क्योंकि एक यहाँ पे साइलेंट होता है। बराबर 18, यानी x मान कितना आपका आ गया, 18। यही आपका क्या हो गया बबुआ, आंसर हो गया। आया समझ में सबको? इतना बात ध्यान में रखना है कि समीकरण में दो घर होता है, एगो चर के घर, एगो अचर के घर। बस अचर वाले के घर में डाल देना है, अचर वाले को उठा के बस, उसके बाद जोड़ घटा आपको आता होगा ना, आराम से बना लीजिएगा। अब इसका क्या करना है, हमें जांच करना है। क्या करना है, जांच करना है। जो समीकरण 3x बराबर 2x प्लस 18 है ना। अब देखिए इसको अब जांच करने के पहले क्या होता है, हमारा LHS होता है। क्या होता है, LHS। ये हमारा RHS, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए जो x के मान निकला है ना, उसको क्या करेंगे, इस समीकरण में पुट करेंगे, रखेंगे। मान रखने के बाद अगर हमारा LHS बराबर हो जाएगा RHS के, तो कहेंगे कि हमारा जो है एकदम सही आंसर आया है, प्रूव दैट हो जाएगा। तो देखिए 3 गुणे x का मान कितना निकला है,
18 18 रख दिए। फिर यहाँ पे 2 गुणे x के मान यहाँ पर पुट करेंगे कितना 18 और प्लस में 18। ठीक है, अब इसको मल्टीपल कीजिए। 18 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 18 3 54। टेबल लेवल याद वाद कर लेना थोड़ा। अब इसको देखो 18 दूना कितना हो जाएगा 36 प्लस कितना 18 तो हो गया 54 बराबर 36 18 ऐड कीजिएगा 54। अब देखिए हमारा LHS RHS दोनों बराबर हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे कि LHS बराबर हो गया किसके RHS के। यही हमें जांच करना था, हमें हम इसे प्रूव कर दिए, जांच कर दिए, यानी हमारा जो आंसर है एकदम परफेक्ट है। क्लियर? आइए इसमें बताइए कहीं डाउट है? चलिए अब हम आ रहे हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए अब बताइए, अब आप लोग बताइए समीकरण को हल करने के लिए हम क्या बताएं पहले एकदम आसान ट्रिक कि अचर वाले के घर में चर वाले को चर वाले घर में पहले का काम यही करना है। तो यहाँ पर देखिए 5t 3t ये क्या है चर है। देखिए अभी आप कंफ्यूज कर रहे हैं ना, अभी क्या बोले हैं कि जितना ABCD वाला होता है सब चर होता है। अगर चर के साथ कोई क्या लगा अचर लगा है, मल्टीपल में हो डिवाइड में हो तो क्या बना देता है उस सबको चर बना देता है। तो ये चर को चर वाले घर में लेके चलते हैं। 5t देखिए ये चर इधर भटका है, उसको लाएंगे चर वाले घर में, तो प्लस में इधर आएगा माइनस में बराबर, उधर -5 है। एगो अचर यहाँ पर दिख रहा है, इसको उठाएंगे कहेंगे चल बबुआ तू अपने घर में जाओ, अचर वाले के साथ जाओ, तो इसको उठा के लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, हो माइनस में इधर आया प्लस में। अब देखो 5t में से 3t घट जाएगा, कितना t हो जाएगा 2t हो जाएगा। ये -5 +3 माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, घटेगा कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। 2t बराबर 2 माइनस में, तो इसलिए t बराबर कितना -2 बाई देखो मल्टीपल में तो इधर डिवाइड में यानी बटे में 2 कट जाएगा, कितना बार में -1 बार में, यानी t के मान कितना आ गया, कट गया एक बार में -1 हो गया। t के मान कितना आया बबुआ -1। यहाँ तक तो हमारा आंसर आ गया है। अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछेगा केवल हल करें तो इतना करके छोड़ दीजिएगा, आपका संपूर्ण नंबर मिल जाएगी। लेकिन कहेगा कि जांच भी करना है तो जांच तो बहुत आसान होता है। आइए जांच करके इसका भी देख लेते हैं प्रूफ दैट 5t - 3 बराबर 3t - 5 ये होता है हमारा LHS, हमारा RHS। अब मान पुट करो 5 गुणे t के मान कितना आ गया है -1 -3 बराबर 3 गुणे यहाँ पर भी हो जाएगा -1 -5। ये गुना होगा 5 में -1 से तो कितना हो जाएगा -5 -3 ये हो जाएगा 3 में -1 से गुना होगा तो -3 माइनस में 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -3 और -5 और -3 मिलकर -8 बराबर -3 और -5 मिलकर अभी क्या हो जाएगा -8। अब देखिए दोनों तरफ हमारे बराबर आया। आप यहाँ पर माइनस में भी काटेंगे तो दोनों 8 हो जाएगा, लेकिन जरूरत का है हमको तो दिखाना है कि दोनों तरफ बराबर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या कि LHS बराबर हो गया किसके बबुआ RHS के। हमारा एकदम जो आंसर आया था परफेक्ट सा, जांच में भी बता दिया है कि दोनों तरफ आपका इक्वल आ रहा है। क्लियर? तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम जल्दी इसका अगला क्वेश्चन लेके आएंगे, पूरा संपूर्ण से हम लोग पढ़ते चलेंगे। ओके यस सर। चलिए थैंक यू स्टूडेंट। थैंक यू।